हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने में फिर से एक ऐसे टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं हमारे जीएच केयर चैनल के साथ। दोस्तों, जो भी दर्शक हमारे जीएच केयर चैनल में नए हैं तो सो प्लीज गाइज हमारे चैनल जीएच केयर को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस कर ले। दोस्तों जी हाँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। सो गाइज, बड़े ध्यान से आंखों को गड़ा कर हमारे वीडियोस को देखना है बिना स्किप किए हुए। जी हाँ दोस्तों, मेरे को किसी ने पूछा कि सर प्रोटीन शेक जो है वो पीने का जो है उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कैसे प्रोटीन शेक पीना चाहिए, प्रोटीन शेक पीने के समय कौन सी बातें जो है ध्यान रखनी है। जी हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो ध्यान ना रखे और दिक्कत हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि प्रोटीन शेक जो है वो पीने से पहले ध्यान रखना है कुछ बातें। अगर उन सब बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो पढ़ सकते हैं हम लोगों को लेने के देने। जी हाँ, क्या पढ़ेंगे जरा ध्यान दें। दोस्तों, प्रोटीन शेक होता है, जिम जाने वाले ज्यादातर लोग प्रोटीन शेक लेते हैं, लेकिन शेक लेने से पहले कुछ गलतियां कर बैठते हैं। कहीं आप भी तो नहीं करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिम जाने वाले ही व्यक्ति, और भी कोई व्यक्ति है जो घर में बैठ करके वो व्यायाम या योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और प्रोटीन शेक लेते हैं। दोस्तों, कुछ गलतियां अगर वो करेंगे तो पूरी जिंदगी उनको दिक्कत हो सकती है। सो गाइज प्लीज, बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही नॉलेजफुल वीडियोस है, तो ध्यान से हमारे वीडियो को देखना है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कुछ गलतियां जो करते हैं जिसकी वजह से फायदे जो है की जगह नुकसान पहुंचता है उनको, ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रोटीन शेक लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। जी हाँ दोस्तों, अच्छी हेल्थ और वेट लॉस के लिए प्रोटीन शेक का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज के फायदे और नुकसान तो दोनों ही होते हैं। अगर आप प्रोटीन शेक को गलत तरीके से लेते हो तो यह आपके लिए फायदे के बजाय नुकसानदायक भी हो सकता है। दोस्तों जी हाँ, दरअसल कई लोग प्रोटीन शेक लेना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि प्रोटीन कितना क्वांटिटी में लेना है और किस वक्त लेना है। कई लोग इस बात से भी अनजान होते हैं कि किन किन बीमारियों में प्रोटीन शेक लेना नुकसानदायक होता है। जी हाँ, उनको पता नहीं होता है। जी हाँ, जिम जाने वाले ज्यादातर लोग प्रोटीन शेक लेते हैं, लेकिन लेने से पहले कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके वजह से उन्हें फायदे की जगह बिल्कुल नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़ता है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों आज हम जो इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं यही कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इसी पे आज का फोकस हमारा वीडियो। हमारे वीडियोस को बड़े ही ध्यान से देखना है। प्रोटीन शेक लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, ये खास ध्यान अगर नहीं है तो आपको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। प्रोटीन शेक लेने से पहले करना क्या है, इंश्योर करें कि आपके प्रोटीन पाउडर में सबसे पहले तो शक्कर नहीं डाली गई है। जी हाँ, आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपके प्रोटीन पाउडर में कहीं शक्कर तो नहीं है। जी हाँ, क्योंकि इससे प्रोटीन के साथ साथ आपके कार्बोहाइड्रेट्स का भी इंटेक बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? गलत तरीके से प्रोटीन शेक का सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। ज्यादातर क्वांटिटी में प्रोटीन शेक लेने से डिहाइड्रेशन की समस्याएं भी हो सकती है। अब ये नहीं कि बहुत अच्छा चीज है, प्रोटीन है हमारे, हम जितना लेंगे उतना हमको बेनिफिट होगा, तो ज्यादा क्वांटिटी में लेना आपको डिहाइड्रेशन की समस्याएं भी हो सकती है। इसीलिए प्रोटीन शेक लेने के वक्त क्वांटिटी का ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप एक काम करना चाहते हैं तो प्रोटीन को, अगर आप एक काम करना चाहते हो तो करना क्या है, तो प्रोटीन को दूध के साथ मिलाकर पीना आपके लिए नुकसानदायक कैसे होगा ये जाने। वजन कम करने के लिए प्रोटीन पाउडर को पानी में मिलाकर शेक बनाकर पीना चाहिए। प्रोटीन शेक में प्रोटीन पाउडर की क्वांटिटी का खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वर्कआउट बहुत ही हैवी कर रहे हैं तो 2
स्कूप प्रोटीन यानी कि 2 छोटा चम्मच प्रोटीन पाउडर पानी में मिलाएं। लेकिन अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कम है तो 1 ही चम्मच प्रोटीन पाउडर शामिल करना चाहिए, वो भी अगर वजन कम करना चाहते हो तो दूध के साथ नहीं अपितु पानी के साथ। बाजार में कई तरह के प्रोटीन पाउडर अवेलेबल हैं, उपलब्ध है दोस्तों। ऐसे में आप अपनी जरूरत के हिसाब से जो है परख कर ही प्रोटीन पाउडर का चुनाव करें। कई ऐसे प्रोटीन शेक होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा कार्ब्स और कैलोरी भी होती है, जो आपका वजन कम करने के बजाय बढ़ा भी सकती है। जी हाँ, इसके अलावा आपके मसल्स ग्रोथ पर भी प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि अगर कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन्स आपको वजन घटाने के बजाय आपका वजन बढ़ा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे बंधु हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके जो है जिनका वजन जो है बहुत कम है। आज ही मॉर्निंग में मुझे एक फोन कॉल भी आया था कि सर मेरा वजन जो है, वो मेरे को कर्नाटक से मेरे को फोन किए थे आज सुबह मॉर्निंग में। वो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मेरे को पूछा था कि सर मेरा वजन बहुत ही कम है, 40 किलो का है, तो मैं अपना वजन कैसे बढ़ाऊं और मुझे कौन कौन सा प्रोडक्ट्स लेना चाहिए। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो हर्बल लाइफ का आप प्रोटीन शेक पाउडर भी ले सकते हैं, ठीक है, और उसमें फाइबर की मात्रा मिला सकते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि आपको फाइबर्स की कमी नहीं होने देगा, और साथ में आप ओमेगा 3 कैप्सूल्स भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ओमेगा 3 कैप्सूल्स भी आप ले सकते हैं, बहुत ही नेचुरल ये ओमेगा 3 कैप्सूल्स है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें ओमेगा 3 कैप्सूल्स। ये आपको करना क्या है कि जैसे ही आप प्रोटीन शेक पाउडर लेते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन शेक पाउडर जो है वो आपको मिल्क शेक में लेना है। इसका हर्बल लाइफ का एक मिल्क शेक भी आता है, उसमें ही बनाना है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो आपको आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही उसको तैयार किया गया है। उसमें कैलोरीज की और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ही कम पाई गई है, जो कि आपका फेट जो है नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर वजन कम है तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जो है प्रोटीन शेक जो है वो आप दूध के साथ लें, और साथ में ओमेगा 3 का कैप्सूल्स जो है वो आप ओडी एक बार सिर्फ नाइट में ले सकते हैं, और मल्टी विटामिन इसका भी एक आता है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपको जो है इवनिंग का जो सेशन है वर्कआउट का वो करना है, और मॉर्निंग का जो है वो भी करना है पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आप अपने जो है हमारा जो पिछला वीडियोस है मैंने उसमें पूरा का पूरा वो चार्ट बनाया है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितने बजे क्या खाना है। शायद लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, लेकिन दोस्तों मैं बहुत ही ध्यान और डेडिकेट होकर के मैं जो भी वीडियोस होता है मैं उसको बनाता हूं, ठीक है। क्योंकि कोई व्यक्ति की जरूरत ये होती है कि वो मोटा है, किसी व्यक्ति की जरूरत होती है बहुत ही पतले दुबले हैं, ठीक है। तो सभी के समस्याओं को ध्यान में रखकर ही वीडियो बनाया जाता है दोस्तों। जी हाँ, तो कई प्रोटीन शेक ऐसे होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा कार्ब्स और कैलोरी होती है, जो आपका वजन कम करने के बजाय बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा आपके मसल्स ग्रोथ पर भी प्रभाव डाल सकता है, ठीक है। प्रोटीन शेक लेने का जो समय होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने वर्कआउट के तुरंत बाद, जैसे एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो आप उसके तुरंत बाद जो है प्रोटीन शेक ले सकते हैं, ठीक है। पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक लेने से आपकी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी होती है, और फैट जो है वो क्या होता है, डिसॉल्व होता है, ठीक है दोस्तों। सुबह के समय उन लोगों के लिए प्रोटीन शेक एक आसान और अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन माना जाता है जिनके पास समय की बहुत ज्यादा कमी होती है। अगर उनके पास समय की कमी होती है तो प्रोटीन शेक का नाश्ता जो है हर्बल लाइफ का, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर चॉइस होगा। जी हाँ, अगर कोई किडनी की समस्या से पीड़ित है तो उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इससे उनकी किडनी की समस्याएं जो है वो और भी बढ़ सकती हैं, ठीक है। जरूरत से ज्यादा प्रोटीन शेक लेने से लीवर में स्वेलिंग यानी कि लीवर में सूजन भी आ सकता है, ठीक है। इसीलिए अगर आपको लीवर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो हमारे कमेंट सेक्शंस में आके सबसे पहले हमसे बताएं, हमको कमेंट में बताएं मुझे कि मुझे लीवर में ये प्रॉब्लम्स है, लीवर में हेप्टामेगली की जो समस्याएं हैं ये प्रॉब्लम्स है,
है। तो दोस्तों मैं फिर आपको बताऊंगा कि कौन सा डोज जो है वो आपके लिए कैसे लेना है। इज दैट क्लियर? हर्बल एंड अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में हो सकता है कई बीमारियों का इलाज भी दोस्तों, ठीक है। किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने डॉक्टर से मिलते हैं, अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर की ओर से दी जाने वाली मेडिसिन बीमारी को ठीक करने का काम करती है। वहीं जब कोई छोटी मोटी समस्याएं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, घरेलू उपचार की सहायता से ही उसे हम ठीक करने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। अगर किसी को गले में खराश हो रही है तो वो क्या करता है, सबसे पहले गर्म पानी का जो नुस्खा है पहले वो लेते हैं, या फिर अदरक वाली चाय का सेवन करते हैं, ठीक है, या फिर काढ़े का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, यानी वो क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी मोटी समस्याएं होती है तो घरेलू उपचार की सहायता से ही हम उसे ठीक करने की सबसे पहले कोशिश करते हैं, ठीक है। जरा सी भी चोट लगने पर माँ ने आपको भी हल्दी वाला दूध पीने की सलाह तो जरूर दी होगी दोस्तों। सिर्फ हल्दी ही क्यों, मेथी, सौंफ, अजवाइन, दालचीनी, अदरक, लहसुन आदि भी घरेलू उपचार के रूप में उपयोग लाए जा सकते हैं। जी हाँ, पेड़ से मिलने वाले ये हर्ब्स जो होते हैं शरीर की कई समस्याओं को दूर करने का काम भी करती है दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियोस के माध्यम से हर्बल एंड अल्टरनेटिव हैं, जितने भी हर्ब्स हैं, जितने भी हर्बल्स हैं, हर्बल्स एंड अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों। सो प्लीज हमारे वीडियोस के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस को। जीएच केयर चैनल बड़ा ही जबरदस्त वीडियोज है। जी हाँ, हम लोग भले ही बड़ी आसानी से इन हर्ब्स का उपयोग कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन कम ही लोगों को इससे जुड़ी सावधानियों के बारे में जानकारी ही होगी। कैसे क्या है उसी को तो मैं बताने आया हूं। ध्यान दें दोस्तों, कई बीमारियों में हर्बल की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। जी हाँ, यानी कि क्यों ना हो, आयुर्वेदा जो है ये हमारे लिए जो है जीवन के लिए एक बहुत ही वरदान है। जी हाँ, हर्बल उपचार को अगर समझना हो तो सही ढंग से भी आपको हमारे वीडियोस पर आना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यानी कि आयुर्वेद जो है प्राकृतिक सामग्रियों से बनी एक प्राचीन भारतीय पद्धति भी होती है। इसमें प्रयोग की जाने वाली औषधियां जो जो होता है वो कई चमत्कारिक गुणों से भरपूर होता है दोस्तों। कफा, पित्त और वात, यह तीनों जो है आयुर्वेद के तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जान ले कि जिनके आधार पर जो है ये क्या की जाती है, आयुर्वेद में चिकित्सा की जाती है। जी हाँ, समझ में आ रही है। कई गंभीर बीमारियों की अगर बात करें तो जहां एलोपैथ दवा काम नहीं आती है, वहां पर आयुर्वेद के कई चमत्कारिक गुण देखने को मिले हैं। हाँ, हर्बल जो सामग्री होता है वो कई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारियों के इलाज में सकारात्मक प्रभाव दिखाता है दोस्तों। इसीलिए हमारे भारतीय मसालों की अगर बात करें तो मसालों के रूप में जो मसाले होते हैं कि जो किचन का मसाले, ठीक है, के रूप में कई बड़ी जड़ी बूटियां जो है आपको शामिल होता है। जैसे कि कच्ची हल्दी की बात करें जो कि एंटीबैक्टीरियल होने के साथ साथ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के होने की संभावना को भी रोकता है ये। जी हाँ, इसी तरह मेथी की बात करें, अजवाइन की बात करें, अदरक की बात करें, दालचीनी की बात करें, लौंग की बात करें, इन सब के भी अलग अलग अपने कई गुण मौजूद होते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें हर्बल की तो हर्ब्स प्लांट या पेड़ का पार्ट होता है जिसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। जी हाँ, हर्बल मेडिसिन ना तो डाइटरी सप्लीमेंट का एक प्रकार होता है। हर्ब्स को मेडिसिन के रूप में, कैप्सूल के रूप में, पाउडर के रूप में, सूखे पत्तों के रूप में लिया जाता है दोस्तों। जी हाँ, वहीं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के रूप में एक्यूपंक्चर हो गया, एक्यूप्रेशर्स हो गया, आयुर्वेद हो गया, उसके बाद जो है अरोमोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, न्यूरोपैथी हो गया आदि का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। जी हाँ, हर्बल यानी कि पेड़ से प्राप्त, हाँ, हर्बल यानी कि पेड़ से प्राप्त होने वाली औषधि, पेड़ से मिलने वाली औषधि का उपयोग मेडिसिन के रूप में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के हर्ब्स जो है शरीर के विभिन्न प्रकार के हिस्से में होने वाली समस्याओं को दूर करने में भी दोस्तों मदद करता है। ये हर्बल मेडिसिन में एक्टिव इंग्रेडिएंट और सक्रिय घटक भी मौजूद होते हैं। कुछ हर्बल मेडिसिन
जो है एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पर आधारित होता है दोस्तों। जी हाँ, जो कि सोर्स प्लांट से संबंधित होता है। कुछ हर्बल जो जानकार है, जो आयुर्वेद के जानने वाले हैं, उनका भी मानना है कि मेडिसिन में जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पेड़ से अलग हो जाने के बाद कम हो जाता है। जैसे कि अगर बात करें तो सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो मीडोस्विट में पाया जाता है और इसका उपयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है। सैलिसिलिक जो एसिड होता है, जो फेस वॉश के रूप में होता है या फिर टैबलेट्स और कैप्सूल्स को बनाने में एलोपैथ में। जी हाँ, अब ये कहां पर होता है दोस्तों, ये कहां से पाया जाता है? आपको ये मीडोस्विट नाम का हर्ब्स होता है उसमें पाया जाता है और इसी से भी आपको जो है जो एस्पिरिन की दवा जो बनती है, एस्पिरिन कंपोजिशंस जो होता है दोस्तों, ये उसी हर्ब से बनाया जाता है। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी हर्बल का मतलब नेचुरल जरूर होता है, लेकिन किसी भी हर्बल का प्रयोग करने से पहले आपको किसी अच्छे डॉक्टर से पूछना चाहिए, वरना आपके शरीर में भी दोस्तों साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, मैं कुछ बताने वाला हूं आज, जानिए कुछ हर्बल्स के बारे में जो बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करने वाला है। अगर बात करें तो इचिनेसिया, ठीक है, इचिनेसिया यह जो है हर्बल प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में और इन्फेक्शन से लड़ने में शरीर की सहायता करता है। ये साथ ही फोड़े फुंसी हो गया, बुखार हो गया, दांत खाज खुजली हो गया, जैसे तमाम तरह के रोगों को इलाज करने में बहुत ही उपयोग होता है ये क्या, इचिनेसिया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद है आपको डोंग काई। जी हाँ, स्त्री रोग संबंधी शिकायतें की बात करें यानी कि महिलाओं से संबंधित समस्याओं की बात करें, प्रीमैच्योर टेंशन्स की बात करें तो आपको, या फिर मेनोपाज के समस्याओं की अगर बात करें, मेनोपाज के लक्षणों के लिए और पीरियड्स के पेन जो होते हैं, जो माहवारी के जो दर्द होती है, उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए ये हर्बल जो है बहुत ही उपयोग किया जाता है। जी हाँ, अब अगर जिंजर की बात, दोस्तों अदरक के बारे में बताऊं आपको, अदरक की अगर बात करें तो कई मेडिकल रिसर्च में ये बात सामने आई है कि अदरक जो है उल्टी के इलाज में बहुत ही उपयोगी होता है। इसका उपयोग करने से मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस की समस्याओं से भी आपको राहत मिलता है। ठीक है, अब अगर गार्लिक की बात करें, लहसुन के बारे में अगर बात करें दोस्तों, लहसुन जो है ब्लड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके हार्ट डिजीज यानी कि आपका जो है हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। लहसुन में एंटीबायोटिक और एंटीवायरल गुण मौजूद होते हैं। यह सर्दियों में, उसके बाद आपका साइनस की प्रॉब्लम्स में और अन्य सांस से संबंधित संक्रमणों से लड़ने के लिए उपयोग लाया जाता है। जी हाँ, अब बात करें दूसरे हर्ब्स की तो जिनकगो बिलोबा, ठीक है, जिनकगो बिलोबा दोस्तों, यह हर्बल जो है, यह हर्बल पुअर जो है, ये आपका यह हर्बल प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही पुअर ब्लड सर्कुलेशंस, अगर ब्लड सर्कुलेशंस बहुत ही धीमा है तो उसमें मदद करने वाला है। और टिटनस के इलाज के रूप में भी जिंकगो बिलोबा जो है बहुत ही उपयोग लाया जाता है। दोस्तों आखिर ये सारा चीज उत्पत्ति हुआ कहां से है, चाहे वो एलोपैथ की बात करें, कुछ भी, यानी कि सारा का सारा जो है दोस्तों ये आपको हर्ब्स के माध्यम से ही उनको नॉलेज मिली है। ठीक है, अब बात करें जिनसेंग। जी हाँ दोस्तों, जिनसेंग के बात करें, आमतौर पर जिनसेंग का उपयोग थकान के इलाज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करने के लिए, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। जिनसेंग का अत्यधिक उपयोग हानिकारक भी हो सकता है। अब सवाल यहाँ ये है कि जिनसेंग क्या होता है दोस्तों, ये तमाम तरह का जो भी हर्ब्स मैंने बताया है वो आपको जड़ी बूटियों के दुकान पे आपको मिल सकता है। ठीक है, या फिर हमारे कमेंट में आइए, मैं बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, हाइपरिकम। ठीक है, हाइपेरिकम यानी कि इसे सेंट जॉन के पौधे के रूप में भी जाना जाता है। यह माइल्ड से मीडियम डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए यह उपयोग किया जाता है। जिन लोगों को नींद की समस्याएं होती है, नींद कम आती है, तो ये जो है आपका हाइपेरिकम का उपयोग करके वो नींद की समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। उनको भी आपको हाइपेरिकम लेने की सलाह दी जा सकती है। हर्बल एंड अल्टरनेटिव। दोस्तों होम्योपैथ की अगर बात करें तो लगभग 18वीं शताब्दी में होम्योपैथी की उत्पत्ति
जर्मनी में हुई थी। होम्योपैथी के जन्मदाता के बारे में अगर बात करें तो सैमुअल हैनीमैन है। वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में होम्योपैथी लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय होता है, अभी भी है। अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में होम्योपैथी में जड़ी बूटी के साथ ही प्राकृतिक दवाओं का भी उपयोग किया जाता है। होम्योपैथी का नियम है कि जो औषधि होती है उन रोगों को ठीक करने में प्रमुख भूमिका निभाती है जिनका कारण वो खुद हो सकती है। यानी अगर कोई औषधि रोग उत्पन्न कर सकती है तो वे ही औषधि उस रोग को ठीक भी कर सकती है। कैसा लगा? जैसे लोहे को लोहा काटता है। रोग एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है, होम्योपैथी में जो बीमारी का इलाज होता है वो कम दवा के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, होम्योपैथी अल्टरनेटिव मेडिसिन का उपयोग करने वाले लोगों को परहेज भी करना पड़ता है। अगर कोई इमरजेंसी है तो क्या करना है, फिर हमारे कमेंट सेक्शंस में पूछिए या फिर किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों अब बात करते हैं एक्यूपंक्चर के बारे में। ठीक है, एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल कई रोगों को इलाज में भी किया जाता है। एक्यूपंक्चर की सहायता से पेन रिलीफ यानी कि दर्द से छुटकारा, जी हाँ, दर्द से छुटकारा मिलता है। एक्यूपंक्चर नेचुरल पेन रिलीफ एक टेक्निक होता है जिसमें प्रेशर पॉइंट बहुत ही अहम होते हैं। एक्यूपंक्चर की प्रोसेस के दौरान बॉडी के कुछ प्रेशर बिंदु में सुइयां चुभाई जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति को लगातार दर्द की शिकायत रहती है तो वे एक्यूपंक्चर का सहायता ले सकते हैं। ठीक है, एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। कुछ बीमारियों जैसे कि अगर बात करें सिर दर्द की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं, शरीर के विभिन्न भागों में दर्द की प्रॉब्लम्स है या खांसी आने की समस्या में भी एक्यूपंक्चर का सहारा लिया जा सकता है। एक्यूपंक्चर के दौरान नर्वस सिस्टम की पहचान कर स्किन में बारीक बारीक सुइयां चुभाई जाती है। कुछ लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि एक्यूपंक्चर के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली सुई शरीर को घायल कर सकती है, सुई चुभाने से दर्द होता है, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दर्द नहीं होगा। जब सुई को चुभाया जाता है हल्का दर्द महसूस होता है, ना मात्र, लेकिन ये घाव का कारण नहीं बनता, इसमें घाव नहीं बनता है। लोग एक्यूट प्रॉब्लम से लेकर के क्रॉनिक पेन के ट्रीटमेंट के लिए एक्यूपंक्चर का सहारा भी लेते हैं। अगर आपको एक्यूपंक्चर हीलिंग अल्टरनेटिव थेरेपी करवानी है तो बेहतर होगा कि आप हमारे कमेंट सेक्शंस में आके हमसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि कहां करवा सकते हैं। ठीक है, एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल कई रोगों के इलाज में भी किया जाता है। एक्यूपंक्चर की सहायता से पेन रिलीफ यानी दर्द से छुटकारा मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों अब बात करें तो एक्यूप्रेशर्स के बारे में। एक्यूप्रेशर्स और एक्यूपंक्चर को लोग अक्सर एक जैसा ही समझने की भूल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दोनों ही जो थेरेपी है वो अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग हीलिंग अल्टरनेटिव थेरेपी होता है। एक्यूप्रेशर हीलिंग अल्टरनेटिव थेरेपी में शरीर के किसी निश्चित स्थान पर प्रेशर बनाया जाता है जिससे पेन यानी दर्द से राहत मिलती है, जबकि एक्यूपंक्चर में शरीर के विभिन्न हिस्सों यानी उसमें क्या करना है कि उसमें सुइयां चुभोई जाती है। एक्यूप्रेशर चाइनीज ट्रीटमेंट होता है, ये विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे कि सिर दर्द की समस्या है, चिंता डिप्रेशन की समस्या है, उल्टियां की समस्या है, पीठ दर्द की समस्या है, नींद न आने की समस्याओं से राहत दिलाने का काम करता है ये। ठीक है, आपका फिर क्या है, अब जानिए एक्यूप्रेशर जो है, ये एक्यूप्रेशर मेंटल डिजीज को ठीक करने में सहायता करता है। ये एक्यूप्रेशर करते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है कि शरीर का कौन कौन हिस्सा किससे जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसा करने से व्यक्ति को राहत का एहसास होता है। अगर आपको एक्यूप्रेशर हीलिंग अल्टरनेटिव थेरेपी करवानी है तो दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शंस में आके आप हमसे पूछिए कि सर ये कहां उपलब्ध है और कैसे करवाना है, तो हमारी टीम के लोग आपके सवालों का जवाब 24 घंटे के अंदर देंगे। अब है क्या, अरेमा थेरापी को हॉलिस्टिक थेरेपी भी कहा जाता है। इसमें कुछ एसेंशियल्स ऑयल की मदद से हेल्थ को इंप्रूव करने का काम किया जाता है।
तेल जो होता है ऑयल, ऑयल की सुगंध जो है कई शारीरिक समस्याओं को हल करने में किया जाता है। बीमारी के अनुसार ही एसेंशियल ऑयल का इन्फ्यूजन किया जाता है। अगर आप भी एरोमेथेरेपी करवाना चाहते हो तो बेहतर होगा दोस्तों कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछिए, मैं बताऊंगा आपको कि कहां इसका सबसे बेटर उपलब्ध होता है। ठीक है, अब जाने क्या नेचुरोपैथी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के रूप में दोस्तों नेचुरोपैथी का भी इस्तेमाल किया जाता है, कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी नेचुरल तरीके से शारीरिक समस्याओं को खत्म करने का काम करती है। नेचुरोपैथी के अंतर्गत आपको कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कौन से खाने से परहेज करना चाहिए, यदि बातों पर जोर नहीं दिया गया तो समस्या होगी। ऐसा करने से लोगों को अपने शरीर में बहुत से परिवर्तन का एहसास होता है। किन किन समस्याओं के लिए प्रभावी है ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, अब जानिए डायबिटीज की समस्याओं से निपटने के लिए आप क्या करें। दोस्तों डायबिटीज की समस्याओं से निपटने के लिए लाइफस्टाइल में सुधार करना तो सबसे पहले बहुत जरूरी होता है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज की समस्या से निपटने के लिए मेथी पाउडर है, जामुन के बीज हो गया, नीम का पाउडर हो गया, करेले के पाउडर को भी आप मिक्स करके दिन में 2 बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ठंडे पानी से। ठीक है, अब किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आप अपने मन से कोई इस्तेमाल नहीं करना है, उसके लिए कोई एक्सपर्ट है तो उनसे पूछना है। अदरवाइज आप हमारे जीएच केयर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछिए, तो निश्चित तौर पर हमारे टीम के लोग आपको बताएंगे। क्योंकि हमारे टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम है, वो तमाम सब मिल करके आपके सवालों पे गहन विचार करेंगे, फिर आपके सवालों का जवाब देते हैं। ठीक है, अब जाने ब्लड प्रेशर की समस्या पर। दोस्तों ब्लड प्रेशर की समस्या में अधिकतर लोग पीड़ित रहते हैं आजकल। अगर अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो की जाए तो ब्लड प्रेशर की समस्याओं को दूर करके उनको भगाया जा सकता है। कुछ फूड या मसाले ऐसे होते हैं जो घर में आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर की समस्या से निपटने के लिए हर्बल की अगर बात करें तो उसमें तुलसी है, दालचीनी है, इलायची है, लहसुन है, अदरक है आदि खाने की सलाह दी जाती है। अब क्या करना, आपको अपनी डाइट्स में इन्हें जरूर शामिल करना चाहिए। ये नहीं करना है कि पता चला कि भाई मतलब अपने मन से किसी भी चीज का यूज करना है। आप दोस्तों किसी भी कोई भी समस्या तो हमारे कमेंट में आके पूछिए। उसके बाद दोस्तों अब चलते हैं कोलेस्ट्रॉल की। ये तमाम तरह की समस्याएं बता रहा हूं जो आजकल लोगों को ये सब सता रही है। ठीक है, तो इसको अवॉइड नहीं करना है कि ऐसे जो है ज्यादा बोल रहा है। दोस्तों मैं आपकी समस्याओं को देखते हुए मैंने वीडियोस बनाया है। अब चलते हैं कोलेस्ट्रॉल पर बात करते हैं। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की समस्या पर क्या करें। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर को फायदा पहुंचाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर को नुकसान पहुंचाता है। बस इतना जानिए आप। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ गया है तो आपको खान पान में सुधार करने की जरूरत है। मेथी के बीज और पत्ते, तुलसी का सेवन, ठीक है, उसके बाद आर्टिचोक लीव्स पत्ता आता है आदि कोलेस्ट्रॉल की समस्याओं को नियंत्रित करने में आपको बहुत ही मदद करता है ये दोस्तों। ठीक है, लेकिन फिर भी आप हमारे कमेंट में आके या किसी एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं। अब जानिए वेट लॉस करने के लिए, वजन यानी कि वजन को घटाने के लिए। ठीक है, वजन बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। अगर आपका वजन अचानक से बढ़ गया है तो आपको जांच करवाना चाहिए। ठीक है, आप वजन घटाने के लिए बैलेंस डाइट को ले। ठीक है, वेट लॉस करने के लिए हर्बल ट्रीटमेंट के तौर पर आप लेमन वाटर, नींबू पानी, मेथी दाना, काला जीरा आदि खाने की मैं आपको सलाह दूंगा। ठीक है, अब जानिए दोस्तों बाल झड़ने की प्रॉब्लम जो बहुत सारी महिलाओं का जो है ये समस्याएं होती है। क्योंकि महिलाओं का जो है वो गहना होता है बाल, औरतों का गहना होता है बाल। ठीक है दोस्तों, हेयर फॉल की समस्याएं बहुत लेडीजों को आजकल है। हेयर लॉस भी कई कारणों से होता है दोस्तों। ठीक है, स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, आपको थायराइड के कारण भी हो सकता है, डायबिटीज के कारण भी हो सकता है, बाल झड़ने की समस्याएं। ठीक है, हेयर लॉस की समस्या से निपटने के लिए आप एलोवेरा हो गया, आपका कोकोनट ऑयल हो गया, प्याज का तेल हो गया आदि आप जो है बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। बेहतर होगा कि आप अपने पहले किसी भी बीमारी का इलाज कराएं। उसके लिए आप घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए, मैं आपको बताऊंगा।
एलोपैथ भी बताऊंगा, होम्योपैथ भी बताऊंगा, आयुर्वेद भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, हमारे चैनल जीएच केयर पर ही मिलने वाला है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा, सो प्लीज हमारे वीडियोस को अवॉइड नहीं करना है, स्किप भी नहीं करना, बिना स्किप किए हुए, बिना स्क्रॉल किए हुए। अगर जीएच केयर किसी भी नए जो दर्शक को अगर नजर आए, सो प्लीज उन पे ध्यान को लगाकर हमारे वीडियोस को रुक कर हमारे वीडियोस को देखेंगे। दोस्तों हो सकता है ये समस्याएं आपके पास नहीं हो सकता है ये समस्याएं आपके परिवार में किसी को हो। तो दोस्तों हमारे एक भी वीडियोस का एक भी पॉइंट्स, एक भी टॉपिक अगर आपके परिवार को अगर फायदा पहुंचाता है तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी दोस्तों। सो प्लीज जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल जीएच केयर को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन यानी घंटे का जो बटन है उसे भी प्रेस कर ले, ताकि जितनी भी जानकारियां होगी, जितना भी वीडियोज होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको गिरेगा। हाँ, तब तक दोस्तों हमारे वीडियोस पर बने रहें। अगले वीडियोस के लिए दीजिए डॉक्टर परवेज आलम को विदा। जय हिंद, जय भारत।